आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशन में हम जानेंगे कि एनिमेशन होता क्या है, एनिमेशन का सीक्वेंस क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है और एनिमेशन के बेसिक रूल्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन रेफर्स टू ब्रिंग रियलिज्म इन मूवमेंट। ठीक, किसी मूवमेंट या किसी मोशन किसी में हम रियलिज्म यानी वास्तविकता प्रदान करें, वास्तविकता देने के लिए हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन रेफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ विजुअल चेंजेस बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जब हम किसी मोशन में विजुअल चेंजेस करते हैं वो हमारा कंप्यूटर एनिमेशन कहलाता है। दिस इंक्लूड ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड चेंजिंग शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशन यानी डायरेक्शन को चेंज करना, उसकी नाप तोल यानी स्केलिंग करना, लंबा छोटा बड़ा करना उसे, ठीक है, किसी के साइज़ को छोटा बड़ा करना, चेंजिंग द शेप, उसके शेप को चेंज करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी कंप्यूटर एनिमेशन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मूविंग मोटरसाइकिल बिकम ए टाइगर इन एनिमेशन। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि एक चलती हुई मोटरसाइकिल बिकम बन हो जाती है, एक टाइगर में बदल जाती है एनिमेशन के द्वारा। ठीक है, तो कंप्यूटर एनिमेशन कैन आल्सो बी जनरेट बाय चेंजिंग द पैरामीटर सच एज कैमरा पोजीशन, कैमरा ओरिएंटेशन एटसेट्रा। कंप्यूटर एनिमेशन में हम कैमरा की पोजीशन और कैमरा ओरिएंटेशन के पैरामीटर्स की चेंजिंग करते हैं और इनमें चेंजिंग करके ही सारा एनिमेशन हमारा जनरेट किया जाता है। We can also produce animations by altering or inducing lighting effects association with illumination। और हम किसी भी मूवी में, किसी मूवमेंट में, किसी मोशन में लाइटिंग इफ़ेक्ट को एसोसिएट करके हम उसमें अलग से एनिमेटेड इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। कलरिंग करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर चेंज करना, ठीक है। एडिशन ऑफ साउंड इफ़ेक्ट का एडिशन, किसी मोशन में साउंड इफ़ेक्ट को जोड़ना, ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि हमारा मोशन एज ए रियल हमें बिल्कुल रियल लगने लगता है। जैसे कार्टून वगैरह में हम देखते हैं तो वो होते, हमें मालूम है कार्टून, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज़ एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह करते हैं। ठीक है, हमें लगता है ये सारा खुद ही कर रहे हैं, रियल है। प्रेजेंटली देयर आर मैनी applications of computer applications, majority of which are in the entertainment industry। ठीक है, ऐसे इस समय बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कंप्यूटर एनिमेशन को सपोर्ट करते हैं और बहुत से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे यूज होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि मनोरंजन, यानी फिल्मों में, टीवियों में, ठीक, कार्टून वगैरह, इन सब में सबसे ज़्यादा एनिमेशन एप्लीकेशंस जो हैं उनका यूज़ होता है। द स्टंट सीक्वेंस, कोई भी स्टंट सीक्वेंस परफॉर्म करना हो तब एनिमेशन का यूज़ करते हैं। एक्शन सीन्स वगैरह हैं, कार चेजिंग का जो गेम होता है उसमें एनिमेशन का यूज़ होता है। आर सम टिपिकल एप्लीकेशंस। और आजकल जो बच्चों के वीडियो गेम वगैरह उनमें टोटल ही कंप्यूटर एनिमेशन का यूज़ होता है। द रिसेंट डेवलपमेंट इन कंप्यूटर एनिमेशन लेड टू इट्स यूजेस इन द फील्ड। और अब जो फील्ड जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ होने लगा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में, एजुकेशन, ट्रेनिंग, साइंटिफिक स्टडीज़, इन सब में कंप्यूटर एनिमेशन का यूज़ अब होने लगा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजाइनिंग ऑफ एनिमेशन सीक्वेंस। एनिमेशन सीक्वेंस कैसे डिज़ाइन होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर डिजाइनिंग एनी एनिमेशन सीक्वेंस इज़ टू हैव द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। किसी स्टैंडर्ड अप्रोच की डिजाइनिंग करने के लिए किसी एनिमेशन सीक्वेंस की 4 हमारे स्टेप्स हैं। पहला है स्टोरी बोर्ड लेआउट, दूसरा है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनिमेशन, थर्ड है स्पेसिफाइंग द की फ्रेम, और फोर्थ है इन बिटवीनिंग ऑफ द की फ्रेम। द स्टोरी बोर्ड लेआउट इज़ ड्राइंग एन आउटलाइन ऑफ द एक्शन। ठीक, किसी भी एक्शन, किसी भी मोशन, किसी भी मूवमेंट का जो आउटलाइन होता है, आउटलाइन मतलब उसका ब्लूप्रिंट, लॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है, उसका स्केच, ठीक है, वो हमारा स्टोरी बोर्ड लेआउट कहलाता है। इट इज़ ए हाई लेवल सीक्वेंस
ऑफ स्केचेस शो द स्ट्रक्चर एंड आइडिया ऑफ एनिमेशन। ये एक हाई लेवल सीक्वेंस है स्केचेस का, स्केच बनाया जाता है, ठीक है। स्केच का हाई लेवल सीक्वेंस है जिससे क्या शो होता है, आइडिया और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमेशन की, एनिमेशन का आइडिया क्या है और एनिमेशन का स्ट्रक्चर क्या है कि किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में हमारा एनिमेशन जनरेट होगा। इट डिफाइंस द मोशन सीक्वेंस एज ए सेट ऑफ बेसिक इवेंट्स दैट आर टुक प्लेस। और ये भी डिफाइन करता है स्टोरी बोर्ड लेआउट कि हमारा जो सीक्वेंस है उसके जो बेसिक इवेंट्स हैं उसका सेट्स बनाता है कि पहले कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद ये सीक्वेंस बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म भी होते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनिमेशन टू बी प्रोड्यूस। ये एनिमेशन के टाइप पर डिपेंड करता है कि द स्टोरी बोर्ड कुड कंसिस्ट सेट ऑफ रफ स्केच, ठीक है। इस एनिमेशन की टाइप्स के अकॉर्डिंग ही जो स्टोरी बोर्ड लेआउट है वो स्केच, रफ स्केच को प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है या कंसिस्ट करता है। इसमें हमारे इट कुड बी ए लिस्ट ऑफ द बेसिक आइडियाज़ ऑफ द मोशन, और मोशन के बेसिक आइडिया की एक लिस्ट भी हो सकती है। सेकेंड है हमारा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट एनिमेशन। Each participant in the action sequence of animation is defined in term of its basic shape, ठीक है। जो भी हमारा पार्टिसिपेंट होगा यानी कि एनिमेशन सीक्वेंस में, एक्शन में जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो अपने बेसिक शेप में ही होगा एंड अदर एसोसिएशन पैरामीटर, और उससे एसोसिएटेड जो पैरामीटर होंगे उसमें होगा। दिस इज़ डन इन द सेकेंड स्टेप नेमली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमेशन। इस जो सेकेंड स्टेप है हमारा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनिमेशन, मतलब किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एनिमेशन कर रहे हैं ये डिफ़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ले, बॉल है, कार्टून है, कोई शेर है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर शेप है उसी के पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम उसमें एनिमेशन करेंगे। द की फ्रेम इज़ ए थर्ड टॉपिक है द की फ्रेम। ए की फ्रेम इज ए डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ द सीन्स एट ए सर्टेन टाइम इन द एनिमेशन सीक्वेंस, ठीक है। एनिमेशन सीक्वेंस में सर्टेन टाइप पर कौन सा सीन ड्रॉ होगा वो हमारा की फ्रेम कहलाता है, ठीक है। विद इन ईच की फ्रेम ईच ऑब्जेक्ट इज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर दैट फ्रेम। हर फ्रेम में हर ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही पोजीशन किया जाता है कि इस टाइम पर इस फ्रेम में कौन सा ऑब्जेक्ट पोजीशन किया जाएगा, ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट पोजीशन किया जाएगा, ये सब की फ्रेम के अंदर होता है। सम की फ्रेम आर चूजन एट एक्सट्रीम पोजीशन इन द एक्शन। कुछ की फ्रेम जो हैं हमारे एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं एक्शन में, एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि ये पूरे मोशन को चेंज करने का काम करते हैं, एक्सट्रीम करने का, उसे अच्छा बनाने का काम करते हैं। अदर आर स्पेस्ड सो दैट द इंटरवल बिटवीन की फ्रेम इज यूनिफॉर्म। और जो की फ्रेम के बीच का इंटरवल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक जैसा होता है। एंड सच दैट इट गिव्स एन इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मूवमेंट टू द ह्यूमन आई। इससे क्या होता है, एक जैसा इंटरवल रखने से ये एक यूनिफॉर्म मूवमेंट यानी एक जैसा मूवमेंट प्रोवाइड करता है किसकी, ह्यूमन आई, लोगों की आंखों के सामने, और लोगों को ये लगता है, लोग देखते हैं तो एक जैसा ही मूवमेंट है। फोर्थ टॉपिक है इन बिटवीनिंग। इन बिटवीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या करता है, इन बिटवीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम बिटवीन द की फ्रेम। जो की फ्रेम होते हैं उनके बीच में इंटरमीडिएट फ्रेम्स यानी दो की फ्रेम के बीच में दोनों को जोड़ने के लिए एक फ्रेम तैयार होता है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट की फ्रेम। तो जो इन बिटवीनिंग है वो इंटरमीडिएट की फ्रेम जनरेट करने का काम करता है। द इंटरमीडिएट की फ्रेम्स आर कॉल्ड द इन बिटवीन्स। और जो इंटरमीडिएट की फ्रेम है वो हमारे इन बिटवीन्स कहलाते हैं। अब
द नंबर ऑफ इन बिटवीन्स नीडेड इज डिटरमाइंड बाय द मीडिया टू बी यूज टू डिस्प्ले द एनिमेशन। और कितने नंबर ऑफ इन बिटवीन्स होंगे एक मोशन में, ये हमारा डिपेंड करता है एनिमेशन किस मीडिया डिस्प्ले द एनिमेशन, जो मीडिया पे एनिमेशन यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। टिपिकली मोशन फिल्म रिक्वायर 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। जो मोशन फिल्म होती हैं नॉर्मली प्राय हमने देखा है जो मोशन फिल्म है वो 24 की फ्रेम पर सेकेंड उन्हें ज़रूरत होती है। और अगर एंड ग्राफिकल टर्मिनल और ग्राफिकल टर्मिनल जो है वो रिफ्रेश होकर उसका रेट पहुंच जाता है 30, मिनिमम 30 और मोर, यानी 30 से ज़्यादा की फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है। टिपिकली टाइम इंटरवल फॉर द मोशन आर सेटअप सच दैट देर आर 3 और मोर इन बिटवीन्स फॉर ईच की फ्रेम। एक की फ्रेम में 3 या उससे ज़्यादा इन बिटवीन्स हो सकते हैं। सम की फ्रेम्स आर डुप्लीकेट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड स्पेसिफाइड फॉर द मोशन। कुछ की फ्रेम डुप्लीकेट होते हैं जो मोशन की स्पीड को स्पेसिफाई करने का काम करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन देयर आर सेवरल अदर टास्क दैट मे बी रिक्वायर्ड। और ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कौन कौन से अदर टास्क भी रिक्वायर हैं, विच इंक्लूड कौन कौन से टास्क हैं, जैसे मोशन वेरिफिकेशन, जो हमारा मोशन है उसका वेरिफिकेशन, उसकी एडिटिंग एंड प्रोडक्शन इन एडिशन टू द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ साउंड ट्रैक। उसमें साउंड ट्रैक के सिंक्रोनाइजेशन का एडिशन, ये सारी चीज़ें सेवरल अदर टास्क हैं जो हमारे एनिमेशन में इंक्लूड होते हैं। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन जनरेट मोस्ट ऑफ दिस फंक्शन नीड टू प्रोड्यूस जनरल एनिमेशन। जनरल एनिमेशन को प्रोड्यूस करने के लिए इस समय बहुत सारे सॉफ्टवेयर आसानी से हमें मिल जाते हैं मार्केट में। ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।